मम्मी आप हो ही मोमोज। इतने डब्बे, माचिस के डब्बे जितने के स्कूल का हम 5000 दे रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं जस्ट अभी सो के उठी थी 12:30 बजे। अब आपको सुबह सुबह खाना ज़्यादा से ज़्यादा किस में मिल जाएगा? प्लेट में, कटोरे में। मेरी मम्मी ने मुझे इसमें खाने को दिया है। मेरे भाई को दिखाती हूँ अभी किस में खाने को दिया है। इसमें मुझे लग रहा है सच में उनको मेरे से कोई दुश्मनी है। और ये वीडियो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है। मैंने मम्मी को बोला हो कि मम्मी मुझे भगोने में खाना ला के दे देना सुबह में। मेरे साथ होता भी ऐसा ही है। तो आज का दिन देखते कैसे जाएगा, अच्छा या बुरा। खा लो सुबह सुबह भगोने में खाना। और गाइज आज मेरे को आईब्रोज बनवाने भी जाना है, जिसमें बहुत दर्द होने वाला है। अभी हम हेयर ऑयलिंग करेंगे, उसके 1-1.5 घंटे बाद नहा लेंगे ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। एक्चुअली रात में ऑयल लगा लेती पर फिर वो सारा तकिए में चला जाता तो कोई फ़ायदा नहीं होता। मेरे तकिए की गर्मी चली जाती, मतलब अगर मैं रात को तेल लगा लेती तो मेरा तकिया गंदा हो जाता और फिर मेरे फेस पे पिंपल्स आ जाते। इसलिए मैंने रात को नहीं लगाया। ऐसे क्या घूर रही हो? कहा था रात को तेल लगा लेती, शाम को लगा लेती। सोते टाइम में लगाना होता है। जब बैठी हुई टीवी देख रही थी तब लगा लेती। सुनाई नहीं दिया। सुनाई तो अभी गर्म तेल करके कानों में डालूंगी तब सुनाई देगा तुझे। एक्चुअली जब क्या होता है ना कि कोई अजीब अजीब बात। अब ये कौन सी बात है? अभी तेल लगाएगी 1 घंटे बाद नहालूंगी, ये क्या तरीका हुआ? बाल खराब हो जाएंगे। ऐसा ही होता है, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था। ये देखिए, ये मेरे बाल है। ये देख, मेरे मुंह में डालोगी क्या? ये मेरे बाल है। हम नहाते ही तेल लगा लेते हैं। तुम्हारे यहाँ तक कभी नहीं पहुँचेंगे, इस जन्म में तो नहीं पहुँचेंगे इतने लंबे बाल। पहुँच जाएंगे, अगले जन्म में तो पहुँच जाएंगे ना। ना तेरे ना तेरी बहन के, दोनों के बाल मेरे जितने नहीं हो सकते। अरे यार, रात को अगर मैं तेल लगा लेती तो वो सारा तकिए में चला जाता तो कोई फायदा नहीं होता। मम्मी तो किसने कहा था कि बिल्कुल सोने जा रहे जब तेल लगाओ? तो मैंने कहा था 1 बजे तक तूने टीवी देखा है तब भी लगा ही सकती थी ना। यार सुबह जल्दी भी तो उठना था मम्मी। कितने बजे? 1 बजे ही उठी है। 8 बजे 1 बजे सोई है और दोपहर को 1 बजे उठी है, जिसे तू 8 बजे बता रही है। ऑडियंस को क्या फर्क पड़ता है कितने बजे भी उठो? मैं बता रही हूँ ना ऑडियंस को कि ये बेवकूफ बनाती है। ये ना तो टाइम से उठती है, ना टाइम से सोती है, ना टाइम से खाती है, ना। अब ये यहाँ पे आके ठीक होगी, अभी हॉस्टल जाएगी तो इसकी ये गाल अंदर होंगे, आंखें अंदर होंगी और ये यहाँ की हड्डी बाहर आ चुकी होगी। यार हॉस्टल में ना लोग, हॉस्टल नहीं मतलब पीजी में ना लोग पागल कर देते हैं, है ना। तो वहाँ पे तो दिमाग खराब होना ही होता है, क्या कर सकते हैं। मेरे को अभी पता चला कि आज डक्कू की वैन नहीं आएगी उसको लेने। एक तो ये मेरे को मच्छर काट दिया, और तो मेरे को अभी पता चला आज डक्कू की वैन उसको लेने नहीं आएगी। उसके घर पे किसी की डेथ हो गई है वैन वाले की, तो पापा गए हैं उसको लेने। इसका मतलब अब पापा भी छुट्टी पे होंगे, पापा ऑफिस से सीधा घर आएंगे। अब आज का दिन तो मेरा बर्बाद हो गया। मैं अभी तेल लगा रही थी सर में और ये आ चुका है स्कूल से। कैसे गया तेरा स्कूल में दिन? बढ़िया यार, 3 पीरियड गेम्स खेला गया आज तो। आज पापा है ना तेरे को लेने? हाँ। ड्राइवर क्या किसी की डेथ हो गई थी तो वो इसलिए नहीं आया। अबे हमारी पूरी क्लास में बस 8 बच्चे आए हैं। 8 बच्चे आए? तो बस 8 बच्चों के लिए गया था। हम इसे कल मना कर रहे थे। एक सोच के गए थे 3 लग गए। हम इसे मना कर रहे थे कल कि मत जा, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। इफराज आया था ना, वो बढ़िया है ना। इसका बेस्ट फ्रेंड आया था तो ये भी आ गया। वाओ, बहुत बढ़िया भाई तेरा, बहुत बढ़िया। मैंने सोचा है कि पहले हम लोग अपनी आईब्रोज बनवाए आते हैं, उसके बाद मैं आके बाल धो लूंगी, है ना मम्मी? सही है ना यार? मम्मी आप ऐसे क्यों कर रही हो? क्योंकि ना तू हमेशा सारे काम एंड टाइम पे करती है। एंड टाइम पे कोई काम नहीं हो रहा है। मैंने मम्मी को 2 महीने पहले ही बोल दिया था कि आज हम आईब्रो बनवाने जाएंगे। 2 महीने पहले? हाँ। पर तू तो 1 हफ्ते से यहाँ पर है, झूठी। मतलब 1 हफ्ते पहले भी मैं यहीं पे ही थी। कल इसको जाना है तो आज कर रही है सारे काम। हाँ तो ऐसे ही आज होता टेम्पर भी है। चलेगा फोन पे, आज मेरे को टेम्पर भी चढ़वाना है क्योंकि मेरा जाएगा। टेम्पर बिल्कुल टूट चुका आज है। ही सारे काम हो गए। इसको कहते हैं हथेली पे सरसों उगाना। हथेली पे सरसों होगा ना? हाँ जी, सारे टाइम सारा काम एकदम सारा करो। कैसे करेगी भाई? ऐसे ही होता है हमारे यहाँ, ऐसे ही। हमारे यहाँ नहीं होता था ऐसा। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। हमारे नहीं होता था, हमारे ठीक है? यहाँ ऐसे इसलिए हमारी नहीं बनती, ठीक है? तेरा टाइम अलग है, मेरा टाइम अलग है। मैं अपने टाइम के हिसाब से चलूंगी तो अपने टाइम के हिसाब से चलेगी, इसलिए हमारी नहीं बनती और ना ही बनेगी। और इसी बात में मैं अभी तेरे इनको 2 दवाई थप्पड़ देने का लगा टाइम आ दूंगी। गया है। इनको दवाई देने का टाइम आ गया। दवाई तू खा। मैं क्यों खाने लगी दवाई? और गाइस मैं ऐसे ही तेल लगा के जा रही हूँ बालों में, क्योंकि गली के कोने तक जाऊंगी ना मैं। 1 घंटा पहले चाय बनी रखी थी, तो इसे अंदर कैसे डालूं? मुंह में ले ले सीधा। मैं चल्ली मुंह पे रख देती हूँ। अरे इससे कर लेती हूँ। अरे भाई ये देख, ये रहा भाई साहब, ये रहा। ये भगोना ठंडा है, बिल्कुल ठंडा है, बिल्कुल कुछ भी कर लो।
सोनल बहुत जोर के लगने वाली है तेरे, बिल्कुल ठंडा भगोना है ये, हाथ से पकड़ के भी तो इसे कर सकती है। तुझे चाय पीनी है या नहीं पीनी है, सिर्फ बर्बाद करने के लिए ये बना दो वो बना दो, ऐसे पीऊंगी वैसे पीऊंगी, करती कुछ है नहीं, काम चोर कहीं की। आप भी तो ऐसे डालती हो। मैं तो गरम खोलती हुई डालती हूँ। ये 1 घंटे पहले बनी हुई चाय है। तो पता है इतनी तेज गुस्सा आ रही है कि इसकी गुद्दी में 2 धर रही दूं मैं इसके। और ये बहुत मार खाती है मेरे से, अपनी चाय बनाई नहीं है तो अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से मार बहुत खाती है मेरे से। जस्ट मैं अभी अपने बाल सुखा रही थी और मेरे भाई की क्लास चल रही थी नेक्स्ट टॉपर से, लेकिन मैंने देखा उसके हाथ में एक पेपर था, दिखाइयो, ये इतना बड़ा, और इसके पीछे भी है ये पूरा इंग्लिश में। कितनी देर में लिखा है तूने? 5 मिनट में लिखा है तूने पूरा। क्यों? मतलब मैम ने कहा था एक्टिविटी थी और मैम इतना बड़ा, हम क्लास में इतना बड़ा पेपर लिखा है, और इसकी मैम ने इसको लिख के भी दिया, वेरी गुड, यू हैव पुट टुगेदर योर आइडियाज वेरी वेल। इतना समझदार हो गया तू। अरे लेकिन मैं इसको एक बात बोलूंगी ना कि बेटा ये बोतल भर के रख दे, चिप्स का पैकेट उठा के, इसे वो समझ नहीं आता इसे। लेकिन पता है क्या, मैंने अभी इसके वो भी देखे थे स्कूल की बुक्स, इसकी साइंस की बुक का फर्स्ट जो चैप्टर है, मैंने कहा कि यार ठीक है सिलेबस चेंज हुआ है, क्या ही ज्यादा से ज्यादा चेंज हो गया होगा। मैंने एक चैप्टर उठा के देखे, ठीक है चैप्टर सारे अलग है, मैंने कहा कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। बाय चांस मैंने सोचा इसके क्वेश्चन आंसर देख लेती हूँ, और फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या था तेरा? सेब ऊपर से क्यों काटते हैं? हाँ, सेब ऊपर से क्यों काटते हैं? चावल कुकर में क्यों पकाते हैं? पानी उबलता क्यों है? भाई तुम्हें पढ़ाना चाहते हैं ये लोग या नहीं पढ़ाना चाहते? इसकी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस ऐसे थे कि जैसे नर्सरी क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हो कि सेब ऊपर से क्यों काटा जाता है, चावल कुकर में क्यों बनाए जाते हैं, ब्राइट फ्यूचर बनाने के ब्राइट चावल का इसका। अच्छा इसका। ये और देखो इसने ये भी बनाया है, बहुत देर से मेरे को कह रहे दीदी दिखा दो दीदी दिखा दो। ये इसके और इसके दोस्त ने मिलकर बनाया है, वो वाला दोस्त से मिलके बनाई, खुद बनाया। ये खुद बनाया है। और मतलब जो ये वाला है इंग्लिश वाला, उसमें तूने खुद लिखा है? नहीं, इफ्राज के साथ लिखा था। इफ्राज के साथ लिखा है। आइडिया किसका था? दोनों ने मिक्स कर दिया, दोनों ने मिक्स करके लिखा है। दुश्मन वाली लाइन। वेरी गुड। लेकिन तुम मेरे सामने तो पढ़ता नहीं है तू। कौन दीदी बोला कर। ये स्कूल से आने के बाद कभी भी बुक्स नहीं उठाता। ये कभी भी बुक्स हमने पता है हमने आज तक पढ़ता ही नहीं देखा। पढ़ता नहीं देखा, कभी पढ़ता नहीं देखा। दुनिया में इधर से उधर हो जाएगी दुनिया, लेकिन ये नहीं पढ़ेगा। ऐसा क्यों भाई? भाई ये बिल्कुल नहीं पढ़ता। लेकिन जब इसकी परसेंटेज आएगी 80% आएगी, 85% आएगी, और ये आज तक मेरे और मम्मी के लिए मिस्ट्री रह गया है कि कैसे आती है। हाँ 100 में से 95, 92, हाँ 90। इसके साइंस में तो देखो बिल्कुल नहीं घटते, इंग्लिश में भी नहीं घटते है, बस हिंदी और संस्कृत में घटते हैं। मैथ्स में तो भाई इसके बिल्कुल ही नहीं घटते, है ना, पूरे नंबर आते। टैलेंटेड, लेकिन ये पढ़ता बिल्कुल नहीं है। ये बंदा आएगा स्कूल से 2 बजे आएगा, 4 बजे तक गेम खेलेगा है, फिर 6 बजे तक लैपटॉप देखेगा, फिर ट्यूशन चला जाएगा। जब छुट्टी नहीं होती तब ये मतलब ऐसे 6 बजे तक गेम खेलता है। फिर जिस दिन ट्यूशन होता है इसका, वो होता है 5 से 6, बस 5 से 6 इस बंदे की पढ़ाई हो गई दुनिया जहान की। सारे आर्टो के आर्टो सब्जेक्ट हो गए इसके, और इसके अगले दिन नंबर भी आ गए 80%। मेरे को आज तक नहीं समझ आया भाई, मैं पूरे दिन भी पढ़ लूँ ना तब भी मेरे इतने नहीं आए थे कभी, पता नहीं कैसे। इसके कैसे आ गए, भगवान जाने क्या बुद्धि दी है इसको, मेरे में तो नहीं थी। इसको कुछ कहना था। बच्चों के इतने पढ़ के नंबर नहीं आते जितने मेरे बिना पढ़े आ जाते हैं। इसको थोड़ा डेल्यूजन है। इस मेरे घर में एक नौरा फतेह भी है। आज हम पापा का ही सवाल पापा से पूछने वाले हैं। पापा 2 मिनट अपना टीवी स्टॉप करो। आज पापा से एक 10 करोड़ का सवाल पूछने वाले हैं हम। पापा इधर बताओ, आप हमसे बचपन से एक सवाल पूछते आ रहे हो, बताऊं क्या? तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के जो पीछे तीतर। आज आप इस बात का जवाब बताओगे, कितने हुए तीतर? अरे पापा इसे छोड़ो, जवाब बताओ आप, कितने तीतर हुए? 2 तीतर कैसे तीतर भाई, कैसे? आप तो हमें बचपन में 5 बता देते, 5 तीतर हुए। 5 होंगे, फिर आप 3 भी बोलते थे। 3 होंगे। एक एग्जैक्ट आंसर बताओ। आपने क्वेश्चन बनाया तो आप ही बताओगे। मैंने बनाया था, बताओ ना। मुझे नहीं पता। आप जल्दी से हमें तीतर वाले क्वेश्चन का जवाब दो। तीतर कहाँ है? तीतर कहाँ का क्या यार? आप मेरे को क्यों देख रहे हो? तीतर कहाँ है? मुझे क्या पता कहाँ है।
हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि कितने तीतर थे वहाँ पे। टीचर कहाँ है भाई? इमेजिन करो, हमें जन करना नहीं आता पर इमेजिन करो कि तीतर के तो आगे तीतर, तीतर के तो पीछे तीतर, कितने तीतर हुए? पापा कैमरा इधर है, इधर है, इधर। हाँ। कितने तीतर हुए? हाँ आप बताओ ना, तीतर कितने हुए हैं आपसे आखिरी बार पूछा जा रहा है। कितने हुए थे? 64। 64 कितने होते हैं भाई? 64। आपको पता है आंसर, ये नहीं पता है? आपको पता है आंसर, ये नहीं पता है? 3 तीतर हुए। तो गाइज अब जरूर कमेंट में बताना कि मेरे पापा ने सवाल का जवाब गलत दिया है या सही दिया है। वैसे तो मुझे पता है उन्होंने गलत दिया है, पर फिर भी कमेंट करके बता देना। गाइज अभी मैं और मम्मी देख रहे थे कि डक्कू की जो नई बुक्स आनी है वो कितने की पड़ेंगी है एज सच, है ना? मम्मी बताना 8th क्लास की बुक कितने की आई है? 4000 की तो स्कूल से मिलेंगी और एनसीईआरटी अलग से खरीदनी पड़ेगी। 4000 की बुक्स सिर्फ 8th क्लास के बच्चे की। इतनी पता है मेरी कभी भी नहीं आई, मेरी आ गई थी 2-2.5 हजार में। जब मैं 8th क्लास में थी तब मेरी आ गई थी 2-2.5 हजार में, और अब है 4000। 8th क्लास के बच्चे की बुक्स, बताओ इतना महंगा हो गया है ना? और स्कूल की फीस कितनी है इसकी 8th क्लास की? 5000 पर मंथ, और उसमें कन्वेंस भी इंक्लूडेड नहीं है। 2000 कन्वेंस के हैं भाई साहब, इतना महंगा ना। छोटा सा स्कूल है 8th क्लास तक का। हाँ वो सिर्फ 8th क्लास तक का स्कूल है, उसके बाद वो ना दूसरी ब्रांच में अपना ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन भाई उस छोटे उस स्कूल में ना ग्राउंड है, ना ही कुछ है, ना ही बास्केटबॉल कोर्ट है, ना स्पोर्ट्स रूम है, कुछ भी नहीं है। वो मेरे ख्याल से 400 या 500 गज में बना बस वो इतना सा है, और उसकी प्लेग्राउंड बिल्कुल भी 5000 है पर मंथ। भाई मम्मी 5000 तो इसकी 7th में थी ना, अभी गई नहीं है इसकी 8th की, अभी 8th की पता चलेगी। सुनना, और गेम्स पीरियड तो टाइम टेबल में ऐसे लिखते हैं, जैसे पूछो गेम्स पीरियड में क्लास में बिठाए रखते हैं। गेम्स पीरियड भी इनका क्लास में होता है, और जो हम 5000 बता रहे ना, ये इसकी 7th क्लास की फीस है जो हमने लास्ट 7th में दी है, ठीक है? और कन्वेंस की भी फीस अब बढ़ेगी और क्लास की भी फीस अब बढ़ेगी। हर साल बढ़ती है। इतने डब्बे, माचिस के डब्बे जितने के स्कूल का हम 5000 दे रहे हैं। ये दिन आ गया, माचिस का डब्बा ही है भाई वो। हाँ नहीं तो अब हम क्या कर सकते हैं? मतलब कि जिस हिसाब से फीस लेते हैं बच्चे के खेलने कूदने के लिए कुछ भी नहीं है। और पता है रोज इतनी एक्टिविटी करवाते हैं, रोज हर पर हफ्ते का इनका तो 2000 तो एक्टिविटी का ही चला जाता है। इतना सामान होता है, इतना सामान होता है, उसको आधी चीजें पता भी नहीं होती कि मैं लेके क्या जा रहा हूँ, ये कैसे यूज होगी। बहुत सी चीजें तो मुझे ही नहीं पता चलती कि मांगना क्या चाहते हैं वो। कि वो मांग क्या रहे हैं। मम्मी को तो खुद ही पता नहीं चलता कि बोल क्या रहे हैं ये लोग, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा। सबसे बड़ी बात है साइंस की एक्टिविटी, उसकी इंग्लिश की एक्टिविटी, अरे एक्टिविटी ड्राइंग्स वगैरह में तो समझ नहीं आती है, चार्ट्स। चलो ठीक है, पता है हमारे टाइम में भी एक्टिविटी होती थी, लेकिन नहीं होता था कि महीने में एक एक्टिविटी हो गई, ऐसे एक्टिविटी होती। इसके हर हफ्ते 2 से 3 है ना, डेली इसको कुछ ना कुछ लेके जाना जरूरी होता है। मतलब इसको ना आधा सामान खुद को नहीं पता होता कि मेरे को लेके क्या जाना है। अब पता, और मैसेज कब आता है, कितने बजे आता है? 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। मैम कहती है कि अब ये सारा, और वो सारा सामान मिलेगा दूर कहीं प्रदेश में जाके, यहाँ पे भी नहीं मिलेगा कि गली कूचे के कोने पे मिल जाए, दूर दुकानों पे जाके मिलेगा, बिल्कुल देहाती मार्केट में जाके, कट्टर मार्केट में जाके मिलता है ना मम्मी? बेचारी मम्मी मेरी इसी टेंशन में मम्मी का मुंह फूलता जा रहा है। वो तो तूने मुझे मोमोज खिला के फुला। मैंने कोई मोमोज तेरे से भी पतली थी, लेकिन मम्मी आप हो ही मोमोज। मम्मी खुद मोमोज है, मुझे मोमोज जैसा कर दिया है। मम्मी खुद मोमोज है, तूने बनाया, मुझे जलती है। पर आप हो तो मोमोज ही। नहीं, मैं मोमोज नहीं हूँ। आप मोमोज हो। मैं मोमोज नहीं। आप मोमोज हो। तो तू कौन है? स्प्रिंग रोल। हाँ ठीक है, चलो गाइज आज का व्लॉग हमारा यहीं तक था, और कल देखते हैं, कल एक नए तरीके से व्लॉग आने वाला है, तो वो भी देख लेना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।